रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी ख़ास रहमतों के साए में रखे। पॉजिटिव सोच कैसे डेवलप होती है, पॉजिटिव बिहेवियर कैसे अपनाया जाता है। ईमान की ताकत तो बहुत ऊपर की बात है। पहले हम विल पावर की तो बात करें ना, कि एक बंदा चेंज ही नहीं होना चाहता, उसको कैसे कोई चेंज करे। एक बंदा अपने हालात को तब्दील ही नहीं करना चाहता, तो कुरान पाक में है कि अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद नहीं बदलना चाहते। उसकी हालत कैसे बदलेगी, कैसे अल्लाह बदलेगा, कि जब वो डिसीजन ही नहीं ले रहा, वो अपनी गलतियाँ करेक्ट ही नहीं करना चाहता, सबमिट कर चुका है कि मैं गलतियाँ करूँगा ही करूँगा, मैं एडिक्ट हो चुका हूँ, मैं नहीं बदल सकता, मैं पीछे नहीं हट सकता, तो कैसे अल्लाह ताला बदलेगा। सोचने की बात है। हमें अपनी विल पावर पर, अपनी सेल्फ कुव्वत पर काम करने की कितनी अशद ज़रूरत है। धमकी दिया करें खुद को जब कुछ गलत करें, और हाँ जब अच्छा काम करें तो खुद को अच्छा रिस्पॉन्स दिया करें, अप्रिशिएट किया करें। और सेल्फ टॉक ऑफ नेगेटिविटी से ख़ास तौर पर परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम नेगेटिव सोचते हैं हमारा जो अमल है ना वो भी नेगेटिव हो जाता है। हालात जैसे भी हों उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी जजमेंट हमेशा पॉजिटिव करनी चाहिए, कि इस काम का ये फ़ायदा हो सकता है, इस काम के ये अच्छे नताइज हो सकते हैं। क्योंकि इंसान जो है वो गुनाह हो जाता है, इंसान से फिसल जाता है। मगर ये मत कहें कि अब मैं गुनाह ही करूँगा, मैं आदी हो चुका हूँ, मेरी रूटीन बन चुकी है, तो इसलिए मैं चेंज नहीं हो सकता। पॉजिटिव सोच हर हालात में और हर वक्त पॉजिटिव एटीट्यूड, हालांकि बहुत मुश्किल है ये, आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी इंसान थक जाता है, हालात का मुकाबला करते करते हिम्मत हार जाता है, लेकिन एंड तक कोशिश यही रखना और पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ही करना कि हर हालात का मुकाबला इसी तरह से करना कि इसका ये फ़ायदा हो सकता है। ये इसी तरह से कि एक जंग लगे ताले को आखिरकार चाबी से खोल ही लेना। मिसाल के तौर पर घर में कोई मसला हो गया, हर कोई पैनिक हो रहा है, कब्रिस्तान का सा माहौल है, और सबके मुंह पे आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ शिकायत है, तो आप बस ये कह दें कि अल्लाह बेहतर करेगा, दैट्स इट। उसी वक्त सारा माहौल चेंज हो जाएगा। आपके एक पॉजिटिव वर्ड से सब कुछ चेंज हो सकता है। कोई ये कहे कि आज का दिन बहुत बुरा गुजरा, आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में शुक्र है अल्लाह का, वो मालिक जिस हाल में भी रखे उसकी रज़ा में रहना ही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके अकाउंट में काफ़ी पैसे हैं, लाखों के हिसाब से हैं, तो किसी ने 10 रुपये ले चुरा लिए या 100 रुपये चुरा लिए, तो बाकी के पैसे आप दिला देंगे? नहीं ना। तो फिर इसी तरह आपके इतने ज़्यादा वक्त में अगर कोई 10 मिनट ख़राब करता है, कोई गुस्सा करता है, आपका दिल जलाता है, कोई आपको नागवार बात करता है, तो जो आपको अल्लाह ने बाकी का वक्त दिया वो अपने मालिक का शुक्र अदा करें। बाकी वक्त भी उन्हीं बातों पर सोचने पर लगाएं कि हाँ वैसे हुआ था, वैसे हुआ था। नहीं, माफ़ कर दें, सब्र कर लें, हालात बदल जाएंगे, यकसर बदल जाएंगे। और फिर ओवर सेंसिटिव लोग जो हैं वो ज़्यादा फील करते हैं ये चीज़, लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव बिहेवियर रखेंगे तो आप बहुत आगे चले जाएंगे। और अल्लाह ताला कह रहा है कि कह दो मेरे बंदों को कि एहसन बात करें, पॉजिटिव बात करें, अच्छी बात करें, क्योंकि शैतान इस तलाश में है कि कहाँ पर इनकी लड़ाई करवाऊं, और जैसे ही कोई वर्ड मिले तो शुरू हो जाएं ये लोग। तो स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। कड़वी से कड़वी बात और जहर भरे लहजे भी पी जाएं, सब्र करने वालों के साथ है अल्लाह। इन्नल्लाह मास साबिरीन। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें अम्बिया को दी गई ना, ये प्रोटेस्ट करने के लिए कि वो अपने अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं। और फिर अल्लाह जिस बंदे के साथ खैर का इरादा कर लेता है ना, उसी को टेस्ट किया जाता है कि मेरा ये बंदा मेरे लिए कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकता है। और जो लोग सब्र कर जाते हैं वो अल्लाह की खैर, अल्लाह की भलाई, अल्लाह के इनाम को पा लेते हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और जब तकलीफ़ में आप होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अल्लाह के करीब जा रहे होते हैं। कभी तहज्जुद पढ़ रहे हैं, कभी कुरान पाक पढ़ रहे हैं, रो रो कर अल्लाह को पुकार रहे हैं, गिड़गिड़ा कर अल्लाह के आगे सजदा कर रहे हैं। इसमें भी अल्लाह आपको सुकून अता कर रहा होता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद ना अस्तग़फिरुल्लाह का विरद शुरू कर देते थे। मकसद क्या था कि अल्लाह जिस तरह तेरी इबादत का हक़ था उस तरह हो नहीं सका।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگیں، اے اللہ کے نبی، آپ ساری رات قیام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس قدر مصروف رہتے ہیں، تو اتنی آؤٹ آف دا وے جا کے عبادت کرنا جبکہ اللہ نے آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اے عائشہ، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ ہے شکر گزاری کا عالم کہ تکلیفیں اٹھانے کے بعد بھی اللہ سے ہر وقت انسان یہی کہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اور ان بندوں پر نعمتیں اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جب وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی مدد ہے پازیٹیو لوگوں کے ساتھ، اور سب سے جو بہتر ہے وہ انسان کے لیے خاموشی ہے۔ خاموشی عبادت ہے، اور جب انسان کسی مشکل سے گزرتا ہے نا تو اس تکلیف میں بھی اس کو سکون ملتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے، اور پھر اس کو تکلیف میں صبر کر کے پلٹ پلٹ کر اللہ کی طرف جانے والا بندہ، اللہ فرماتا ہے کیا ہی بات ہے اس بندے کی۔ تو ہر تکلیف، ہر پریشانی میں خود کو پازیٹیو رکھنا اور خود کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی ہمارے حالات کے بدلنے کی اصل تدبیر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو زندگی کے ہر قدم پر بھرپور پازیٹیو رہنے اور ہر حالات کا پازیٹیوٹی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔